वेलकम बैक जी वैस साहब। ये मैं अर्ज कर रहा था, देखिए मैं उसी मिसाल को आगे लेके चलूं। आप देखिए जिस तरह इंग्लैंड है, अमेरिका है, कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हैं और उनके सिस्टम जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी जिस शक्ल में उनके वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन वो एस्टेब्लिश्ड है। अब वहाँ पे अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट जो है वो नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट जो है विल टेक ओवर। इसी तरह से इंग्लैंड में एक प्राइम मिनिस्टर को रूटीन के अंदर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है और 15 साल 20 साल के बाद वो इस कैपेसिटी में आ जाता है कि ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान आपको जहां पे सिस्टम नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहां पे पैराशूट से एक आदमी उतरता है और वो ओवरनाइट वो प्राइम मिनिस्टर बन के आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। गिलानी साहब जो है पैराशूट से उतरे हैं? नहीं, गिलानी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शौकत अजीज की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले अजीज तो आप उनको जनरलाइज तो नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ भी हैं, बेनजीर भुट्टो साहब हैं, ये तो सारे के सारे प्रोसेस से निकल के आए हैं। क्या कहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब है ना, प्रोसेस से आए हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा ये ओपिनियन, यानी जो आप बात करना ये चाह रहे हैं कि उनका जो सिस्टम था ओवर द ईयर्स, अब वहां पे सेंचुरीज लगी मैच्योर होने में। वहां पे अब वहां पे हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं है कि व्हेन दे आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज कि वो उस मैच्योरिटी से यहां पे ये बात, दिस इज व्हाट योर आर्गुमेंट इज एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक मिनट, मैं यहां पे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अब यहां पर जिस वक्त वो मैच्योर आ जाती है ना कि अपॉइंटमेंट की बात है, वो मैच्योरिटी की जिसका डिस्प्ले होना चाहिए वो नहीं। आप जिस तरह फॉरेन आप इनकी सिस्टम में देखिए, इनके वहां पे किसी के ऊपर अगर एक एलिगेशन है ना, he would immediately resign। लेकिन देखिए यही बात ताकि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है लेकिन उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। वैसा मैं आगे चलूंगा, यही बात तो जुडिशरी के हवाले से नहीं की जा सकती कि अगर हम पार्लियामेंट को कहते हैं जी कि वो मैच्योर नहीं हो सकी क्योंकि एक रेगुलर प्रोसेस नहीं चलता रहा, तो सेम इज द केस विद द जुडिशरी कि जुडिशरी ने हर आने वाले आमिर को या स्टैंप लगा के उसको वो हम तो कहते रहे, हम तो ये जुडिशरी भी फिर इतनी हम कहते रहे कि बिल्कुल जुडिशरी से अंडर थंब कर लें आप। एक सेंटेंस मुझे नहीं, मैंने हम तो ये कहते रहे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपने ओथ की पासदारी नहीं की। जी सदीक, मैं बुनियाद करूंगा एक पहली बात तो कि ये जो पार्लिमानी हमारा निज़ाम है, सिस्टम, ये तो मैच्योर है। बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि हम उसको फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि जब तक पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस आपस में पाकिस्तान के कम अज़ कम मफादात जिनके बगैर ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है ये प्रॉस्पर नहीं कर सकती, ये इसकी जो सिक्योरिटी नहीं ठीक, यानी सिक्योर नहीं रह सकती, उन पर हमारे दरमियान, तमाम सियासतदानों के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए। अब आपने मिसालें दी दो, एक नेल्सन मंडेला की, एक कायदे आज़म की। नेल्सन मंडेला जो है वो नेशनल कांग्रेस जो थी उनके शुरू से मेंबर, फिर लीडर, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने आज़ादी की मूवमेंट चलाई और उस मूवमेंट में वो छुपते भी रहे। उन्होंने आइन जो थे मुख्तलिफ ममालिक के उनका मुताला किया, किताबों का। फिर उसके बाद मैं आपसे, आपने भी उनकी बुक पढ़ी होगी ना? मैंने सिर्फ बुक नहीं, मैं वैसे भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फिर उन्होंने जो 26 साल गुजारे हैं उसमें उन्होंने लर्न किया है। फिर जब वापस आए हैं, बाज लोग वो पार्लियामेंट मियां साहब जो 8 साल बाहर रहे हैं उन्होंने लर्न नहीं किया, सब ने लर्न किया है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी बात नहीं, पार्लियामेंटेरियन इज आउट ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी बात जो है वो कायदे आज़म जो है वो बार एट लॉ बैरिस्टर थे और बैरिस्टर के बाद उन्होंने प्रैक्टिस की। ही न्यू व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज लॉ। ये है फंडामेंटल क्वालिटी एक बड़े लीडर के लिए कि जो आइन और कानून को समझे। वरना मैंने अभी अर्ज किया बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 लाख वोटर्स में से जितने भी वोट दें वो 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 5 साल में शायद वो वहां एक लफ्ज भी नहीं। तो ये कलेक्टिव विजडम के तहत जो पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट भी अपनी कमेटीज के तहत चलती है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेक्टिव कमेटीज जो हैं उनको जाते हैं, उन पे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, वो फिर पार्लियामेंट में दोबारा आता है और तब जाके लेजिस्लेशन होती है। तो आप एक्सपर्ट्स का, लॉ नोइंग पर्संस का, आइन जानने वालों का जो एक रोल है उसको खत्म नहीं कर सकते। और ओवरऑल जब फिर पार्लियामेंट सारी चीजों को देख के पास करती है, फिर वो जो एक चीज होती है वो कलेक्टिव विजडम के तहत इंप्लीमेंटेबल होती है, फॉलोएबल होती है, और वही मैं समझता हूं ठीक होती है। मैच्योरिटी जो है वो अभी नहीं है पार्लियामेंट में इस तरह की कमीशन बनाए। नहीं है, मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि जिस प्रोसेस से हमारे पॉलिटिशियन गुजरे हैं उन्होंने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और आपने देखा है कि जो मफाहमत की पॉलिसी
کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں دے ہیو کم آف ایج. آپ کے سامنے ہے کہ کتنی ساری چیزیں متفقہ رائے سے ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. NFC ایوارڈ آپ کے سامنے ہے, یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کبھی بھی آپس میں اس پر چپقلش چلتی تھی اور اتفاق نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا, جناب نواز شریف کے دور میں ہوا اور پھر اب یہ تیسرا ہوا اتفاق کے رائے. مانا آپ بہت تعلیم یافتہ, بڑا علم ہے آپ کے پاس, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 19 سال کے بعد یہ NFC ایوارڈ پائے تکمیل تک پہنچا اور کیا کہتے ہیں پورے اتفاق کے ساتھ. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پولیٹیشینز آر میچور انف ٹو ٹیک سیریس بزنس آف دا اسٹیٹ. یہ بتائیں کہ ایک جملہ, جب پالیٹیشینز اپنی چھوٹے موٹے مفادات اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ فیصلے کر سکتے ہیں, جس کا ثبوت یہ NFC ایوارڈ ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بلند ہوں ان سے. تصادم تو نہیں دیکھتی فیوچر میں؟ نہیں, بالکل میں نہیں سمجھتی ہوں تصادم ہوگا. یہاں پر سب کے سب میں بردباری سمجھداری آئی ہے اینڈ دے آل ہیو کم آف ایج. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیریل ہو وہ اس میں اب تک ناکام رہے ہیں. یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جی 1.5 سال میں ہی حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن الحمدللہ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. ان کے گیس سارے یعنی ناکام ہو گئے ہیں, غلط ثابت ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحبہ, احمد اویس صاحب, محمد صدیق الفاروق صاحب, تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے